ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। Hare Krishna. I welcome each one of you to our Ekadasi Katha. Shantanu Prabhu, where are you? You are not audible. Prabhu, am I audible now? Yes. हरे कृष्णा। तो आज से आप सबको मैं आज की एकादशी कथा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। So in today's class and the next class on Thursday that we have planned. So today we'll be having the part 1 and Thursday on the part 2. We will discuss one special pastime because Friday is Gaur Purnima. हरे कृष्णा। तो पिछले कुछ सत्रों में हमने श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में चर्चा की और आज भी उस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आने वाले शुक्रवार को श्री चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव तिथि है, जिसे गौर पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। तो ये वॉइस इज वेरी लो। Voice is very low. My computer admin has heard your request. He will increase the voice. So we all want to receive the mercy of Krishna. We are all dreaming, and that's why all of you have come, and we have been waiting when I will receive the mercy of Krishna. तो हम सभी जो है भगवान श्री कृष्ण की कृपा लाभ करना चाहते हैं अपने जीवन में, और इसीलिए हम सभी अलग अलग भक्ति के कार्य कर रहे हैं। आज सभी यहाँ एकत्रित भी हुए हैं क्योंकि सभी को कृष्ण की भक्ति चाहिए। We all, when we read the stories of Krishna's devotees, we all think, oh, how it would be so nice if I would be also a part of Krishna's pastime, like the Gopas, like the Gopis. जब हम कृष्ण के भक्तों के लीलाओं को भगवान के साथ सुनते हैं, कैसे भगवान अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं, तो हमें भी इच्छा करती है कि काश मैं भी उन गोपियों की तरह मैं भी उस लीला में भागीदार होता। But if we really want to enter Krishna's pastime, we need to really become eligible to enter Krishna's pastimes. परंतु अगर हम भगवान की लीला में भाग लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पात्र, हमें योग्य स्वयं को योग्य बनाना होगा भगवान की लीलाओं में भाग लेने। Very good. So in these 2 sessions from today and next on Thursday, we will see what takes to make us eligible to receive Krishna's mercy. तो आज के सत्र में और गुरुवार के सत्र में हम मुख्यतः यही चर्चा करेंगे कि किस तरह हम वो योग्यता प्राप्त कर सकते हैं कि हम भगवान की कृपा लाभ कर सकें। We will discuss about someone
who also was like all of us, who wanted to be counted among the associates of Lord. तो हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे जो हम सभी की तरह वो भी भगवान के अंतरंग पार्षदों में आना चाहते थे, भाग लेना चाहते थे. And we will see from his story how we can actually get Lord's mercy. और इस कथा से हम ये सीख पाएंगे कि किस प्रकार से हम भगवान की कृपा लाभ कर सकते हैं. When Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, he reached Jagannath Puri, and just within 2-3 months he went to South India for a preaching tour. तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी प्रथम बार पहुंचे तो उसके 2-3 महीने के बाद ही वह दक्षिण भारत की यात्रा पर निकल गए. And all the devotees were feeling so vacant in their life because of absence of Sri Chaitanya Mahaprabhu in Jagannath Puri. सभी भक्त थे, उन्हें इतना हृदय में उन्हें खालीपना लग रहा था, इतना अधूरा लग रहा था उनका जीवन जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की ओर गमन करते. One day, the king of Odisha, King Prataprudra, called for Sarvabhauma Bhattacharya. तो एक बार जो उत्कल देश के जो राजा हैं प्रतापरुद्र महाराज, उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य जी को बुलाया. And he asked, "Oh, I have heard that there is a great personality who has come to Puri to reside." तो उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य जी से पूछा कि मुझे ऐसी खबर मिली है कि एक बहुत ही महान व्यक्ति हैं जो अभी आकर हमारे पुरी में वास कर रहे हैं. And I have heard that people are just crying and wailing, chanting the names of Krishna by his association. और मैंने ऐसा भी सुना है कि केवल मात्र उनका एक संग लाभ करने से ही लोग क्रंदन करने लग गए हैं, पागलों की तरह कृष्ण प्रेम में उन्माद करने लग गए. And oh Sarvabhauma, I have also a desire to meet such a great personality. Can you please grant me an audience with him? तो उन्होंने कहा कि मेरी भी ये इच्छा है इस महान व्यक्तित्व के मैं दर्शन करूं, तो क्या आप एक बार मेरी मुलाकात उनसे करवा सकते हैं? Sarvabhauma Bhattacharya said, "Oh, he is not just a great personality. He is the supreme personality of Godhead." सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा वो कोई ऐसे ही कोई साधारण ऐसे कोई व्यक्तित्व नहीं है, केवल एक महान व्यक्ति नहीं है, वो स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान है. And he has now gone to South India to deliver the people of South India. और अभी वह दक्षिण भारत की यात्रा में निकले हैं कि वहां के लोगों का उद्धार कर सकें. Prataprudra said, "Oh, why didn't you stop him from going to South India?" प्रतापरुद्र महाराज ने प्रश्न किया कि आप सभी ने उन्हें रोका क्यों नहीं दक्षिण भारत जाने से? Sarvabhauma said, "I'm telling you, he is not an ordinary person. He is the supreme personality of Godhead. Who can stop him from doing anything? He is completely independent of his own will." तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने पुनः कहा कि मैं आपसे फिर ये कह रहा हूँ कि वही कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई साधारण सन्यासी नहीं है, वह स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान है, पूर्ण स्वराट है, और उनकी जो इच्छा है वह उस हिसाब से ही करते हैं. हम कौन होते हैं उन्हें कुछ बताने वाले? To this, Prataprudra Maharaj replied a very wonderful verse that comes in the pages of Chaitanya Charitamrita. तो इसके उत्तर में प्रतापरुद्र महाराज ने एक बहुत ही सुंदर उन्हें उत्तर दिया जो चैतन्य चरितामृत में लिखित है. राजा कहे भट्ट तुमी, राजा कहे भट्ट तुमी, विज्ञ शिरोमणि. विज्ञ शिरोमणि. So Prataprudra said, "Oh Bhatta, you are Vigya Shiromani, you are very learned. Tumi tare Krishna katha. तुमी तारे कृष्ण कथा. Tumi tare Krishna kaha. तुमी तारे कृष्ण कहो. Tate satyamani." ताते सत्यमणि. And because you are considering him as Krishna, I fully accept
that he is Krishna, the Supreme Personality of God. तो राजा ने कहा कि सार्वभौम भट्टाचार्य, आप तो विद्वानों में शिरोमणि हैं, और क्योंकि आप कह रहे हैं कि वह सन्यासी, वो व्यक्ति स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं, इसीलिए मैं इसे सत्य समझकर मानता हूँ. So here is Maharaj Prataprudra, who is just like all of us, wanting to gain an audience with Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. And here is Sarvabhauma Bhattacharya, who is explaining that who is Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रतापरुद्र महाराज हैं, जो हम सभी की तरह वह श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करना चाहते हैं, साक्षात उनसे मिलना चाहते हैं, और यहाँ पे सार्वभौम भट्टाचार्य हैं, जो उन्हें सर्वप्रथम बता रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है. So just like all of us, we also want to, like Prataprudra Maharaj, all of us, we want to meet the Lord. We want to dance with the Lord. We want to be embraced by the Lord. We want to speak to the Lord. And we want to tell something to the Lord. तो प्रतापरुद्र महाराज की तरह हम सब भी श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे कुछ कहना चाहते हैं, उनसे सेवा करना चाहते हैं. But the first step before meeting the Lord is to understand who is the Lord. तो पहला चरण यह है भगवान से मिलने के पथ का, कि पहले हम ये समझें कि भगवान है कौन. Sometimes we take the Supreme Lord so cheaply. तो कभी-कभी हम परम पुरुषोत्तम भगवान को बहुत ही तुच्छ समझ लेते हैं. But here is Sarvabhauma Bhattacharya, who is explaining to Prataprudra, oh Raja, oh King, understand that he is not an ordinary saint, that you just call him and he is going to come. He is the Supreme Personality of Godhead. He is not going to come when you call. You are going to go when he calls. तो सर्वप्रथम सार्वभौम भट्टाचार्य ये समझा रहे हैं राजा को कि वह कोई साधारण साधु या कोई व्यक्ति नहीं है, सन्यासी नहीं है, जिन्हें आप बुलावा भेजेंगे तो वो आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे. वह स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान है, पूर्ण स्वराट है, बल्कि वो जब आपको बुलाएंगे, आपसे मिलने की चाह रखेंगे, तभी आप उनसे मिल पाएंगे. So we must understand this first principle, that it is only by mercy of Lord that we can get an audience of the Lord. तो पहली चीज हमें ये समझनी चाहिए कि भगवान की ही कृपा अगर हमें मिलती है, तो उस कृपा से ही हम भगवान के सामने जा सकते हैं, उनके दर्शन पा सकते हैं. And the mercy of the Lord comes first in our life, in the form of Guru, who is like Sarvabhauma Bhattacharya. और भगवान की कृपा सबसे पहले एक व्यक्ति के जीवन में आती है गुरु के माध्यम से, जो कि यहाँ सार्वभौम भट्टाचार्य, who makes us eligible to gain an audience with the Lord. जो हमें योग्यता प्रदान करते हैं कि हम भगवान से साक्षात मिल सकें. And here is Prataprudra, who is exhibiting such a wonderful quality that is very, very important to get the mercy of the Lord. और यहाँ पे हम देखते हैं प्रतापरुद्र महाराज एक विशेष गुण प्रस्तुत कर रहे हैं अपने चरित्र में, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए. And the quality is to have strong faith on the words of the spiritual master. और वह विशेष गुण है कि दृढ़ विश्वास होना अपने गुरुदेव के वाणी पर. Prataprudra is not thinking, oh, I will consider, I think, because you are telling, I think he may be the Supreme Personality of Godhead. तो प्रतापरुद्र महाराज इस तरह संशय भाव से नहीं सोच रहे हैं, अच्छा आप कह रहे हैं तो मैं सोचता हूँ, इस पे विचार करता हूँ, हो सकता है शायद आप कह रहे हैं वो कृष्ण है, तो शायद ऐसा हो भी सकता है. Prataprudra Maharaj is telling to Sarvabhauma, oh Bhatta, oh Sarvabhauma Bhattacharya, because you are telling that this saint is not a saint, he is the Supreme Lord. I fully accept your words that he is the Supreme Personality of Godhead.
Now you tell me how I can get His mercy. तो प्रताप रुद्र महाराज कह रहे हैं कि हे सार्वभौम भट्टाचार्य, क्योंकि आप यह कह रहे हैं कि यह कोई साधारण व्यक्ति या सन्यासी साधु नहीं है, ये स्वयं भगवान कृष्ण हैं, और इस पे मुझे पूर्ण विश्वास है क्योंकि आप यह सत्य कह रहे हैं। अब आप मुझे यह बताइए कि कैसे मैं उनके दर्शन प्राप्त कर सकता हूँ। So this is the first principle that we are learning today, is that yes, we are unqualified, disqualified to receive the mercy of the Lord, but if we have strong faith on the words of the spiritual master, that is the first step of getting qualification to receive the mercy of the Lord. तो सबसे पहला सिद्धांत जो आज हम सीख रहे हैं कि हाँ, यह सत्य है कि हम अयोग्य हैं भगवान की कृपा लाभ करने के लिए, भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए, परंतु अगर हमें अपने गुरुदेव के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा हो तो जरूर हम भगवान के दर्शन प्राप्त करने में और उनकी कृपा लाभ करने में एक चरण आगे बढ़ सकते। When I go to different places for giving seminars in companies, people are amazed. What happened? Why did you become like this? जब मैं अलग-अलग जगह कुछ प्रवचन करने जाता हूँ, सेमिनार देने जाता हूँ, वर्कशॉप देने जाता हूँ, तो कॉर्पोरेट कंपनियों में, तो लोग अचंभे में पड़ जाते हैं कि क्या हो गया स्वामी जी, आप ऐसे कैसे हो गए? They think, did you go through some depressing situation in your life? Did you get exploited? Did you get abused? Did you went through some relationship failures? Why did you do like this? तो वो सोचते हैं कि क्या हो गया स्वामी जी, आपके जीवन में कोई भारी संकट आ गया, कुछ आर्थिक संकट आ गया, या फिर आपको किसी ने शोषण कर दिया, मानसिक रूप से आपको कोई तनाव आ गया जो आप इस तरह के बन गए। Understand that we have no qualification to receive the mercy of the Lord, and no external situation can create a situation of we becoming a devotee of the Lord. तो हमें ये समझना चाहिए कि किसी भी बाह्य परिस्थिति से ऐसा नहीं हो सकता है कि हम योग्यता प्राप्त कर लें, इतने योग्य हो जाएं कि हम ये कह सकें कि मैं अब भगवान की कृपा लाभ करने के योग्य हूँ। Sometimes we may think, oh, I went through some bad situation in my life and then we became devotee. Actually, there are so many people who go through such terrible situation, they don't become devotees. तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि किसी के जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति आ जाती है, बहुत दुख आ जाता है, तो वह भगवान की शरण ले लेता है, भगवान के भक्त बन जाता है। परंतु हम ये देखते हैं इस दुनिया में कि कितनी बड़ी-बड़ी विपत्तियों से लोग गुजरते हैं, कितनी भारी संकट समस्या में रहते हैं, परंतु फिर भी भगवान के शरणागत। Otherwise, people would enter the hospital and come out with tilak and playing kartal and mridang as devotees. नहीं तो हम ऐसा देखते हैं कि लोग अस्पताल में घुसते जो एक दुखों की जगह है और निकलते वहां से एक भक्त बनकर तिलक लगाकर माला जपते हैं। How many people enter hospital as ordinary person and come out with tilak and devotees and kanthimala? No one. It is only when we come in touch with real devotees of the Lord that devotion awakens in our heart. तो कितने लोगों को हम ऐसा देख पाते हैं कि कोई इस तरह अस्पताल में भर्ती होता है और इतना दुखग्रस्त होता है और निकलता है एक भक्त बनकर, एक वैष्णव बनकर। ऐसा नहीं होता है। भक्त और भक्ति एक व्यक्ति के जीवन में वह आ सकती है जब वह भगवान के असल भक्तों से उसका संस्पर्श हो। It's not by some institution or organization or something. Bhakti can be awakened. Bhakti can only be awakened by coming in touch with a bhakta. तो किसी तरह के संघ से या किसी तरह की संस्था में पहुंच जाने के कारण व्यक्ति के जीवन में भक्ति उजागर नहीं होती। केवल एक भक्त जिसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति है, उसके संस्पर्श से, उसके सत्संग से ही भक्ति हमारे जीवन में आ सकती है। We are all members of this International Society for Krishna Consciousness. But our advancement
will be determined by how much we have strong faith on the words of Srila Prabhupada and our Guru Parampara Acharya. तो हम सभी अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना में संघ इस्कॉन के सदस्य हैं, एक संघ के रूप में, संस्था के रूप में, परंतु हमारी व्यक्तिगत रूप में जो भक्ति में प्रगति है वो इस पर निर्भर करेगी कि कितनी दृढ़ श्रद्धा है हमें श्रील प्रभुपाद के वचनों पे और हमारे गुरु परंपरा के आचार्यों के शब्दों। Actually, the words of the scriptures are extremely difficult to understand. तो वस्तुतः तथ्य ये है कि जो शास्त्र के जो निर्देश हैं, शास्त्र के जो आदेश हैं, उन्हें अपने स्वयं बल से समझना बहुत मुश्किल है। But we must understand that if we have strong faith on our acharyas, on Srila Prabhupada, on the Guru Parampara, on Srila Gurudev, that is the first step to get the mercy of the Lord. तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर हमारे हृदय में हमारे गुरुदेव और आचार्य वर्गों के शब्दों पर दृढ़ विश्वास है हमें, तो उससे हमारी भक्ति में तीव्र प्रगति हो सकती है। Because they are the medium of our purification. क्योंकि वही हमारे शुद्धिकरण का माध्यम बनते हैं। Otherwise, our mind can cheat us, making us think that I am the greatest devotee. वरना ऐसा हो सकता है कि किसी भी क्षण हमारा मन हमें धोखा दे सकता है और हमें यह विश्वास करा सकता है कि मैं सबसे उच्चतम हूं। And we can be floating in our dreams that I have become a devotee. और मैं अपने स्वप्न के सागर में गोते खा सकता हूँ यह सोचते हुए कि मैं तो बहुत ही अच्छा बन चुका हूँ। It is only by association of the spiritual master we can realize what is the standard of pure devotion. तो केवल मात्र गुरुदेव के सत्संग से ही हम ये समझ सकते हैं कि जो शुद्ध भक्ति है उसका मापदंड क्या है। So this is the first lesson, to have strong faith on the words of the spiritual master, which are the medium for purifying our existence. तो यह सबसे पहली शिक्षा है जो हम सीख सकते हैं कि हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए, दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए गुरुदेव के शब्दों पे कि वही हमारे शुद्धिकरण का माध्यम। Hearing the request by Prataprudra Maharaj, Sarvabhauma Bhattacharya, when Lord Chaitanya Mahaprabhu came back from his South Indian tour to Jagannath Puri, he, with lot of fear in his heart, he submitted the proposal to Lord Chaitanya. तो इस तरह का जब राजा ने निवेदन किया सार्वभौम भट्टाचार्य से श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु पुनः वापस आते हैं अपनी दक्षिण भारत की यात्रा से, तो सार्वभौम भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने यह प्रस्ताव लेकर, Sarvabhauma Bhattacharya said, "Oh my Lord, I have a request for you, and if you don't mind, I will speak it out. Will you keep my request?" तो काफी भय के साथ और संकोच के साथ वो श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने पहुंचते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य और कहते हैं कि भगवान, मेरा एक नम्र प्रस्ताव था, एक निवेदन था आपके प्रति, अगर आप सुनना चाहें और इसे पूर्ण करना चाहें तो मैं प्रस्तुत करता हूं। The Lord is very intelligent. He is, because he has to handle all of us. So he has to be intelligent. The Lord said, Sarvabhauma, if it is appropriate, definitely I'll keep your request. तो भगवान बहुत ही बुद्धिमान है, क्योंकि हर तरह के भक्तों के साथ में रहना पड़ता है और आदान प्रदान करना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं कि जो आपकी जो इच्छा है, आपका जो निवेदन है, वो अगर मुझे सही लगेगा तो मैं जरूर। Sarvabhauma said, the king of Odisha, he is such a great devotee of yours. I have never seen anyone having such emotions for you other than him. तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, जो उड़ीसा के जो राजा हैं,
वो आपके बहुत ही परम भक्त हैं। मैंने कभी किसी को नहीं देखा है इस तरह की भाव और भावना आपके प्रति रखते हुए जैसा मैं राजा के हृदय में देखता हूँ। He is constantly meditating on your lotus feet as he is doing his duties as a king. तो वह निरंतर रूप से आपके श्री चरणों में ही उनका ध्यान लगा रहता है, जैसे जैसे वो अपने राजकीय कार्यों में लगे थे। And he is simply aspiring to take darshan of your lotus feet. और उसकी केवल एक ही आशा है कि किस तरह वो आपके श्री चरणों के दर्शन प्राप्त कर। As soon as Lord Chaitanya Mahaprabhu heard this proposal that Prataprudra, he has to meet Prataprudra, he immediately got so upset. He closed his ears and said, Vishnu, Vishnu, this is completely inappropriate. तो जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये सुना कि उन्हें प्रतापरुद्र महाराज से निवेदन किया जा रहा है, तुरंत उन्होंने अपने कर्ण बंद कर लिए और विष्णु विष्णु का नाम पुकारने लगे। He said, Sarvabhauma, what request you have made? I am a sannyasi. And don't you know what people would say if I go and meet the king? तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने दुखी होकर कहा श्री सार्वभौम भट्टाचार्य से कि हे सार्वभौम, ये कैसा निवेदन तुमने मेरे सामने प्रस्तुत किया है। अगर मैं एक सन्यासी होकर इस तरह जाके राजा से मिलूंगा तो लोग क्या कहेंगे, क्या समझेंगे। Niskinchanasya bhagavat bhajanunmukhasya. Chaitanya Mahaprabhu quoted a verse telling that for those who are sannyasi, it is like drinking poison if they go and meet a king. तो श्री चैतन्य महाप्रभु इस तरह एक श्लोक बताते हुए कहते हैं, जो सन्यासी हैं जिन्होंने ये भौतिक जीवन त्याग किया है, वो अगर जाके इस तरह किसी राजा से, किसी भौतिकवादी व्यक्ति से मिलते हैं तो वो विष पीने के समान है। If you again utter this thing in front of me, I will immediately leave Jagannath Puri. Sorry. ने कहा कि इस तरह का प्रस्ताव और निवेदन अगर फिर एक बार में तुमने मेरे सामने रखा तो मैं तुरंत जगन्नाथपुरी से प्रस्थान कर जाऊंगा। Then Sri Chaitanya Mahaprabhu said that sorry, in a white dhoti, the dhoti may be completely white, but if there is one black spot in the dhoti, people are not going to see the white dhoti, they are going to see and criticize that black spot on the dhoti. अगर एक सफेद धोती है और वो पूरी तरह से स्वच्छ है, निर्मल है, परंतु एक अगर छोटा सा काला दाग भी उसमें लग जाता है तो लोग उस पूरी सफेद निर्मल धोती को नहीं देखते हैं, परंतु उस छोटे से दाग की ही निंदा करने लगते हैं। Similarly, as a sannyasi, if I go and meet the king, what people would think, what is my purpose of meeting the king, and what do I deal with the king? उसी प्रकार अगर एक सन्यासी होकर मैं जाके किसी राजा से मिलता हूँ तो तुरंत लोग ये निंदा करने लगेंगे, चर्चा करने लगेंगे कि क्यों यह सन्यासी जाके राजा से मिल रहे हैं, क्या काम है इनका, क्या लाभ है इनका उनसे मिलने में। And then people would like to connect with me because I have met the king. और उसके बाद लोग मुझसे संबंध स्थापन करना चाहेंगे क्योंकि मैंने राजा से संबंध स्थापन। And because I have got the connection with the king, I will be not able to speak the appropriate thing according to dharma to the people. और क्योंकि मेरा राजा के साथ संपर्क स्थापन हुआ है तो उसके बाद मैं शुद्ध रूप से धर्म के बारे में सभी के सामने नहीं कह पाऊंगा। Sarvabhauma Bhattacharya was completely stunned with what Lord Chaitanya Mahaprabhu responded. तो इस तरह का उत्तर श्री चैतन्य महाप्रभु का सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य पूरी तरह चकित हो गए। Now he was not telling anything to Prataprudra Maharaj because
generally no one wants to give a bad news. तो वह प्रतापरुद्र महाराज को उन्होंने इसके बारे में कुछ ज्यादा बताया नहीं, क्योंकि खराब खबर कोई देना नहीं चाहता। And then Prataprudra Maharaj was requesting, Bhatta, please tell what Lord Chaitanya said. Bhatta, please tell what Lord Chaitanya said. और बार बार उत्तेजना से प्रतापरुद्र महाराज पूछते थे, सर्वम भट्टाचार्य आप मुझे बताइए श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या उत्तर दिया, क्या उन्होंने कहा कि आपने उनसे पूछा। And then finally Sarvabhauma Bhattacharya revealed the heart of Lord Chaitanya Mahaprabhu. और इस तरह बार बार निवेदन करने पे भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु की मनोस्थिति और उत्तर राजा को सुनाए। In those days, sannyasis would remain extremely aloof from all this government, politics and king. तो उन समय ऐसा होता था कि जो सन्यासी होते थे वह इस तरह के राजकीय लोगों से, नेताओं से बिल्कुल अलग रहते थे, दूर। And when Prataprudra Maharaj heard this, just see his attitude. Imagine you hear that Lord Krishna is not going to give you the mercy. तो इस तरह सुनने के बाद हम देखते हैं कि राजा ने क्या उत्तर दिया। आप सब सोचिए कि अगर इस तरह कृष्ण हमें कह देते हैं कि हम आपको, वो आपको कृपा नहीं देना चाहते हैं। We will say, huh? I have chanted for 20 years Hare Krishna 16 rounds. तो तुरंत हम करेंगे, ऐसा आप कह रहे हैं? 20 साल से मैंने हरे कृष्ण मंत्र जप किया है आपके लिए। I left my job. मैं जॉब छोड़ दिया। I didn't got married. शादी तक नहीं किया। I just wore this simple little loincloth and with no possession, not even a bank account. तो इस तरह का साधारण एक कपड़ा उत्तरी पहनकर मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मेरे पास कोई धन लक्ष्मी भी नहीं है। What not I would have enjoyed in life. क्या कुछ मैं अपने जीवन में आनंद उपभोग नहीं कर I could have earned so much. कितने मैं धन संपत्ति कमा सकता। I could have married beautiful ladies of this world. तो मैं कितने सारे सुंदर स्त्रियों से विवाह कर सकता। I could have flown and enjoyed the beautiful scenery of this world. तो मैं अलग-अलग जगह जाकर दुनिया की अलग-अलग दार्शनिक जगहों को देख सकता हूँ। I left everything and I am simply worrying and meditating when I will get His mercy, and He rejected me. तो मैं सब कुछ छोड़ दिया और निरंतर रूप से खाली यही प्रयास करता हूँ कि कब और किस तरह उनकी कृपा मुझे मिल पाएगी, और वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहते। Sometimes our devotees say that Prabhu, if whole life we chant 16 rounds Hare Krishna, at the end I will get Krishna. तो कभी-कभी भक्त ये तरफ सवाल पूछते हैं कि पूरे जीवन अगर मैं इस तरह 16 माला जप करता हूँ भगवान का नाम, तो अंत में भगवान साक्षात आ जाएंगे ना सामने। Krishna is Swarat. He is fully independent. He may come, he may not come. तो कृष्ण जो है वो पूर्ण स्वराट हैं, अपनी इच्छा के अनुसार तो आ भी सकते हैं। And here is Prataprudra. He is directly hearing that Krishna is not going to give him his mercy. और यहाँ पे प्रतापरुद्र महाराज हैं, इन्हें सीधा निर्देश मिल रहा है कि भगवान की कृपा उन्हें नहीं मिलेगी। And the way we are leading life, we are also very clear that we are not going to get Krishna's mercy. तो हम भी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमें भी ये पूरी तरह ये बात पता है कि कृष्ण की कृपा हमें ऐसे ही नहीं मिल जाएगी। Prataprudra Maharaj said, Papi niche udharite tara avatar. He has come to deliver the most fallen souls. Jagai Madhai tara karila udhar. And he has delivered Jagai and Madhai. And I am more fallen than Jagai and Madhai. And he has come for that purpose. Then how he will not deliver me? तो इस तरह उन्होंने उत्तर देते हुए कहा कि श्री चैतन्य महाप्रभु का जो अवतरण है
वो तो सबसे पतित जीवों के उद्धार के लिए हुआ है। उन्होंने तो जगाई मदाई तक का उद्धार किया है, तो वो मेरा उद्धार क्यों नहीं करेंगे? He is not thinking, oh, he has come to my kingdom and he is staying in my kingdom and he is not going to give his mercy to me. I am a king, I am ordering him. He is telling that I am more fallen than Jagai Madhai and he has come to deliver the fallen. And if he doesn't deliver me, then how he can be named as deliverer of the fallen? तो वो इस तरह नहीं कह रहे हैं कि हाँ वह मेरे राज्य में आकर रह रहे हैं और मेरे इधर वो कैसे ऐसा कह सकते हैं कि मुझसे मिलेंगे नहीं, मेरी व्यवस्थाओं को पे वो रह रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा। राजा ने कहा श्री चैतन्य महाप्रभु तो महापतित पावन है, उनका आविर्भाव उनका हुआ है सबसे पतित जीवों का उद्धार करने के लिए, और अगर वो मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो कैसे उनका नाम सिद्ध हो पाएगा वह पतित पावन। The next verse is very important. तार प्रतिज्ञा मोर ना करिबे दर्शन. His promise is that he is not going to give his darshan to me. Yes, Sarvabhauma? तो उन्होंने कहा कि भगवान ने ऐसा संकल्प किया है, प्रतिज्ञा की है कि वह मुझे अपनी दर्शन ही देंगे। मोर प्रतिज्ञा ताहे बिना छाड़िब जीवन. And it's my promise, Sarvabhauma, that if he doesn't give me darshan, I will leave my body. और यह मेरी प्रतिज्ञा है, मेरा संकल्प है कि अगर मुझे उनका दर्शन नहीं मिलेगा तो मैं अपना देह त्याग करूंगा। जदि सई महाप्रभु ना पाई कृपा धन. If I don't receive the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, किबा राज्य किबा देह सब आकरण. What is the use of my wealth? What is the use of my kingdom? All this are simply useless for me. तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा लाभ नहीं हो सकती है तो इस राज्य का, इस धन संपत्ति का क्या मतलब, इसके कोई मूल्य नहीं। So the second principle is, yes, we are not purified enough, we are not qualified enough to receive the mercy of Lord. But qualification or not qualification, that is not our consideration. Our consideration should be our determination to take darshan of the Lord, to meet the Lord. तो द्वितीय सिद्धांत यह है कि हमें ये समझना चाहिए कि हम योग्य हैं या अयोग्य हैं, यह ज्यादा जरूरी नहीं है जिस पे हमें चिंतन करना चाहिए। हमारा चिंतन इस पे होना चाहिए कि किस तरह मेरी तीव्रता, मेरी दृढ़ता बढ़े कि हाँ मुझे भगवान की कृपा लाभ करनी है। In our ISKCON movement, one very great soul who appeared, his name was Jayanand Thakur, Jayanand Prabhu. हमारे इस हरे कृष्ण ISKCON आंदोलन में एक बहुत ही महान संत महात्मा का आगमन हुआ था जिनका नाम था जयानंद प्रभु। The only initiated disciple of Srila Prabhupada who left before Srila Prabhupada was Jayanand Thakur. तो वह एकमात्र श्रीला प्रभुपाद के ऐसे दीक्षित भक्त हैं जिन्होंने जो श्रीला प्रभुपाद से भी पहले जो भगवत धाम प्राप्त किए हुए। He was the first person to build a chariot of Jagannath in the Western world. तो वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने जगन्नाथ जी के लिए रथ का निर्माण किया था पाश्चात्य देश में। He was a mechanical engineer from a very big prestigious university in America, but he didn't like the corporate. तो वह मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र रह चुके थे अमेरिका के बहुत ही उच्चतम विश्वविद्यालय से, परंतु उनकी रुचि नहीं थी इस तरह के कार्य में, कॉर्पोरेट कार्य। And he was simply driving a cab. और वो एक ड्राइवर का काम करते थे। And when he met devotees, and then he joined the temple, and he was engaged in so many service, but his prominent service was making the Rath cart for Lord Jagannath. फिर
उनकी भक्तों से मुलाकात होती है और मंदिर में कई सेवाओं में वो योगदान नहीं रखते हैं, परंतु मुख्य सेवा उनकी थी कि जगत ज्ञान जी के रथ का निर्माण करना. He used to be so busy that he would have no time to do anything else other than service. तो वह सेवाओं में इतने व्यस्त रहते थे कि सेवा के अलावा उनके पास सोचने के लिए भी कुछ क्षण नहीं थे. And he would go to such places because there would be, that time ISKCON had no funds. Practically devotees used to beg, going to the market yard, getting some sabjis, and then they will get some sabjis and that would be cooked that day. तो उस समय हमारी संस्था इतनी नहीं बड़ी थी, कुछ भी नहीं था आर्थिक रूप से, तो भक्त भी इतने सरल थे, जाके भिक्षा कुछ कर लेते थे बाजार में और जो कुछ सब्जियां मिल जाती थी वही बना के भोग लगा के ग्रहण करते. And when Jayanand Prabhu would go, drunkards, drug addicts, they would come and they will say to devotees, I know all of you are good people because Jayanand is in your society. तो उस समय जो नशाखोर व्यक्ति थे, जो शराब मदपान करते थे, ऐसे व्यक्ति भी आकर भक्तों को कहते थे कि आप लोग की संस्था बहुत अच्छी है क्योंकि जयानंद जो है वो आपकी संस्था का सदस्य है. People used to love him so much, whether they are intoxicated, whether they are drug addicts, they are woman hunters, they are pious people, impious people, criminal, wicked, anyone used to simply fall in love with Jayanandas. तो जयानंद प्रभु का चरित्र इतना कोमल था, इतना शुद्ध था कि हर कोई उनसे आसक्त हो जाता था, उनसे प्रेम करता था. पुण्यवान हो या पापी हो या कोई क्रिमिनल हो या फिर नशाखोर हो या कोई हो, उनसे लगाव रखते. One day, one devotee came to Jayanand Thakur and said, can you say to me how to advance in Krishna consciousness? तो एक दिन एक व्यक्ति आकर एक वक्त आकर उनसे ये प्रश्न पूछते थे कि क्या आप मुझे बता सकते हैं किस तरह भगवत भक्ति में प्रगति की जा सकती है. And Jayanand Thakur scratched his head and said, oh, this is a serious subject matter. I never thought about it. तो जयानंद प्रभु ने इस तरह चिंतन करते कहा, ये तो बहुत ही गंभीर प्रश्न है, सिद्धांत है, इसके बारे में मैं कभी सोचा नहीं. I am so busy that I don't have time to think about it. मैंने कहा मैं इतना व्यस्त हो गया हूँ, सभी सेवाओं में लगा हुआ हूँ कि गंभीर सिद्धांत के बारे में सोचने के लिए समय ही नहीं मिला. And ironically, we have so much time to think about how to advance in Krishna consciousness and we are not advancing in Krishna consciousness. और हास्यास्पद बात यह है कि हमारे पास इतना समय है बैठ कर ये सोचने के लिए, विचार करने के लिए कैसे भक्ति में प्रगति करनी है, परंतु हमारी प्रगति हो नहीं. If we can not waste our time in thinking how to advance, but continue doing the service that is given to us by the spiritual master, we will advance a lot. अगर हम इस चिंतन में, इस विचार में ज्यादा समय बर्बाद ना करें कि कैसे हम भक्ति में प्रगति करेंगे, परंतु हमारा चिंतन और हमारी सोच इसमें लगाएं कि किस तरह जो गुरुदेव ने सेवा दी है उसको मैं अच्छी तरह कर सकूं, तो उससे बहुत तेज तीव्र प्रगति होगी. Most of our analysis is about whether I am advancing. How do I know I am advancing? Some people say, Prabhu, I am advancing or not. That means the person has less service. He needs more service. तो इस तरह हमारी विचारधारा होती है कि हम बैठ के सोच रहे हैं कि क्या मेरी प्रगति हो रही है, प्रगति कैसे होगी, कितनी गति से मेरी प्रगति हो रही है, क्यों नहीं हो रही है. और इतना ज्यादा अगर किसी के पास चिंतन करने का समय है, इसका मतलब उसके पास सेवाएं कम हैं अपने मन और इंद्रियों को लगाने. Prataprudra Maharaj was not concerned about when Lord Chaitanya Mahaprabhu would give him darshan. He was telling, okay, it is his, he is independent supreme Lord, but I have something within me, my resolute determination
to meet the Lord. I will do my part, and definitely Lord will do his part. तो प्रताप रुद्र महाराज ने कहा ये सत्य है कि भगवान मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं, कृपा नहीं देते, और वह पूर्ण स्वराट हैं, वह जो इच्छा वह कर सकते हैं, उसकी मुझे चिंता नहीं है। मेरी चिंता यह है कि जिस तरह मेरी जो इच्छा है वो और दृढ़ बनती जाए कि मैं भगवान की कृपा। Sometimes people think, oh, when I will get initiated. कभी कभी व्यक्ति ये चिंतन करते हैं कि अरे मेरी दीक्षा क्यों नहीं हो रही? Oh, when I will dance with the Lord, when I will talk with the Lord, when I will do this with the Lord, when I will get this all the Lord. We need to understand that we have to be determined in doing our service. हम सोचते हैं कि कब मेरे भगवान से मेरी मुलाकात होगी, कब मैं उनसे बात कर पाऊंगा, उनके साथ नृत्य कर पाऊंगा, उनकी लीलाएं देख पाऊंगा। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी दृढ़ता हमारी सेवा को अच्छी तरह करनी चाहिए। And if we are focused on serving the Lord, as we will see in the later part of the story, we will one day definitely receive the mercy of the Lord. और अगर हम दृढ़ता से अपनी सेवा में लगे रहेंगे जो हमें दी गई है भगवान के प्रति, तो हम देखेंगे इस तरह आगे भी कथा में आएगा कि जरूर भगवान की कृपा लाभ पाएंगे। Jayanand Prabhu had no time to think about his advancement. He was simply busy in serving Srila Prabhupada and making chariots after chariots ready for the Jagannath Rath cart to move. And then he got cancer. तो इस तरह दयानंद प्रभु के पास समय ही नहीं था बैठकर अपनी भक्ति में प्रगति के बारे में सोचने के कारण वो निरंतर रूप से श्रील प्रभुपाद की सेवा में लगे थे कि किस तरह अलग अलग जगन्नाथ जी के रथ का निर्माण कर सके, और इस तरह थोड़ी ही देर बाद उन्हें कैंसर हो जाता। And when he got cancer, many devotees were feeling, oh, we should go and meet Jayanand Prabhu and we should really try to give him moral support. और जब ये भक्तों को दुखद खबर मिली कि दयानंद प्रभु को कैंसर है, तो तुरंत उन्होंने सोचा कि हमें जाना चाहिए, दयानंद प्रभु से मिलना चाहिए, उनके को सराहना देनी चाहिए। And when devotees used to go to meet Jayanand Prabhu in hospital, they would come back emotionally nourished, spiritually nourished. And they would see Jayananda sitting with all the nurses, all the doctors, giving them prasadam. And it was a celebration in the hospital because Jayanand has got cancer. भक्त जाते थे कि वह दयानंद को सपोर्ट करता है, परंतु उनसे मिलने के बाद उनकी आध्यात्मिक उत्साह और प्रीति और बढ़ जाती थी, और वो देखते थे कि इस तरह दयानंद को जो कैंसर हुआ है उसमें भी वह सभी हॉस्पिटल में सभी नर्स डॉक्टर सभी को प्रोत्साहन दे रहे हैं भगवान की भक्ति करने। And finally the day came when Jayanand Prabhu left this world holding Srila Prabhupada's tape closely to his ears and deeply hearing, absorbing himself, hearing Srila Prabhupada's tune of Hare Krishna, and he left this world. And Srila Prabhupada ordered his disciples that from now, whenever we have ISKCON's Rath Yatra, we should put Jayanand's picture on the Rath cart. उस तरह फिर अंत में यह समय आया कि दयानंद प्रभु का तिरोभाव हुआ, और सभी भक्तों ने देखा किस तरह अंत समय में उन्होंने जोर से श्रील प्रभुपाद जी की जो हरे कृष्ण रिकॉर्डिंग है, ट्यून है, उसे अपने पास कान के पास पकड़कर उसे सुनते हुए उन्होंने देह त्याग किया। और इस तरह जानकर श्रील प्रभुपाद ने निर्देश किया कि आज से जहाँ पे भी रथ यात्रा होंगे, रथ बनेगी जगन्नाथ जी की, उसमें दयानंद प्रभु की तस्वीर जरूर है। And since that day on, whenever, wherever in all the world, whatever Rath Yatras we have last 50 years, in every chariot, along with Jagannath, Jayanand Thakur's picture will be there. तो उसके बाद से पिछले 50 सालों में जितनी भी जगह जहाँ भी रथ यात्रा ISKCON ने किए हैं, तो वहाँ जगन्नाथ जी के रथ पे जगन्नाथ जी के साथ दयानंद ठाकुर जी हैं। So here is Jayanand, who never thought about advancing in Krishna consciousness, who only thought about how to serve the spiritual master and how to serve Krishna. And he attained the highest advancement
in Krishna consciousness. तो यहाँ हम देखते हैं दयानंद प्रभु को, जिन्होंने कभी भी इस तरह चिंतन नहीं किया कि मैं किस तरह भक्ति में प्रगति करूंगा। उनका चिंतन केवल अपने गुरुदेव और कृष्ण की सेवा करने का था, उनके आदेश मानने का था। और अंततः हम देखते हैं कि किस तरह उन्होंने सबसे उच्चतम प्रगति की कृष्ण भगवान की। So Prataprudra, though he was feeling very despondent, but he was determined that I am going to receive the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. तो प्रतापरुद्र महाराज की जो उत्सुकता थी वह तो बहुत ही तीव्र थी श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, परंतु उन्होंने अपनी दृढ़ता को और तीव्र बनाए रखा कि मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा लाभ हो। One day, Srila Ramananda Rai arrived in Jagannath Puri. एक दिन श्रील रामानंद राय जगन्नाथपुरी में उनका आगमन हुआ। Ramananda Rai is incarnation of Vishakha Sakhi. रामानंद राय जी जो हैं वह विशाखा सखी जी के अवतार हैं। He was the governor of Madras under King Prataprudra. तो वह मद्रास क्षेत्र के राज्यपाल थे राजा प्रतापरुद्र के शासन में। When Lord Chaitanya Mahaprabhu had gone to South India, and when Lord Chaitanya Mahaprabhu met Ramananda Rai, it was like Radharani meeting Visakha. They spent so many nights and days and nights discussing about Krishna. And then Lord Chaitanya said, Ramananda, please give up everything and come to Puri to reside with me. तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा में गए थे और रामानंद राय जी से उनकी मुलाकात होती है, वार्तालाप होती है, तो दिन क्या रात क्या इस तरह राधा रानी जैसे विशाखा सखी से मिलती हैं, तो बहुत ही गुह्य रूप से उन्होंने का संग किया था। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें निवेदन किया था कि आप सब कुछ छोड़कर क्यों ना मेरे साथ रहने जगन्नाथपुरी में आ जाते। And seeing Ramananda Rai has come finally to Jagannath Puri, Chaitanya Mahaprabhu was so happy. He embraced Ramananda Rai and he spoke, "Oh, how did you come so fast to Puri?" तो जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को देखा पुरी में, वो बहुत ही आनंदित हुए, उन्हें आलिंगन किया और आनंद से ये पूछा कि इतनी जल्दी आप किस तरह पुरी जगन्नाथपुरी आ गए। Now, please hear this attentively. This is really going to be a, what do you say, a game changer for your Krishna consciousness. तो इसको आप सभी अब आगे ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपके भक्तिमय जीवन में एक बदल गेम चेंजर का काम करता है। Attentive. Ramananda Rai said to Lord, "Oh Lord, as soon as you gave that request to me, I immediately after some time went to Katak to meet the King Prataprudra." तो रामानंद राय ने कहा कि जैसे ही आपने मुझे निर्देश किया कि मैं यहाँ जगन्नाथपुरी आपके पास आ जाऊं, तो तुरंत मैं कटक की ओर प्रस्थान किया राजा प्रतापरुद्र से मिलने के लिए। Ramananda Rai said, "I said to the king, Ami kahi ama hoite na hoye bishay." I said to the king, "Oh king, now I am not able to deal with the government affairs. I am feeling I am incompetent. I am feeling little detached from all these things." रामानंद राय राजा ने कहा कि हे राजा, अब इस राजनीतिक कार्यों में, राजकीय कार्यों में मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे निरासक्ति लग रही है इन कार्यों के प्रति। चैतन्य चरणे रहो जदि आज्ञा होय. If you give me order, Lord Chaitanya has requested me to come to him and stay with him. I will leave the government affairs as a king and governor and I would go and stay near Chaitanya Mahaprabhu as requested by him. तो अगर आपका आदेश हो और आपकी कृपा हो तो मैं ये सब राजकीय राजनीतिक कार्य छोड़कर श्री चैतन्य महाप्रभु के संग के चरणों में रहना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा उन्होंने स्वयं मुझे निर्देश किया है कि मैं आकर उनके संग में रहूं। Now, let us analyze this situation a little bit. Here is, अभी इस परिस्थिति को हम ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास।
here is Prataprudra, who is a king. तो यहाँ पे प्रतापरुद्र महाराज है एक तरफ जो कि एक राजा है, And here is Rai Ramanand, who is also king. और यहाँ पे रामानंद राय है जो भी राजा के पद पे. Imagine you go and go to someone, some of maybe your guru, and say that I want to have some time with you, and guru says, oh, because you are working in a big company, I'm not going to give you time. सोचिए आप एक बड़े पद पर एक कंपनी में संस्था में कार्य करते हैं और आप जाके अपने गुरु से मिलना चाहते हैं, कुछ समय सत्संग करना चाहते हैं, परंतु वह कहते हैं कि क्योंकि तुम इतनी बड़ी भौतिक संस्था में कार्य करते हो तो तुमसे नहीं मिल सकता. And next day you hear in the news that your guru is meeting another person who works in a big company. और अगले दिन आपको ये खबर मिलती है कि आपके गुरु एक ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं, उसे समय दे रहे हैं जो उससे भी बड़ी कंपनी में कार्य करता है. It's going to be really difficult to digest the fact. बहुत मुश्किल हो जाएगा ये बात हमारे लिए. Now here is Prataprudra, who is a king. Here is Ramanand Rai, who is a king. And here is just days before Prataprudra has heard that Lord Chaitanya is not interested in meeting any king. तो प्रतापरुद्र महाराज एक तरफ एक राजा हैं और रामानंद राय भी राजा के पद पर ही हैं, और कुछ दिनों पहले ही प्रतापरुद्र महाराज ने यह सुना है कि वह किसी राजा से नहीं मिलना चाहते. And here is Rai Ramananda coming to Prataprudra telling that Lord Chaitanya Mahaprabhu personally has told him to come and stay in Puri and stay close to him, and so that he can discuss with him. तो रामानंद राय स्वयं आकर प्रतापरुद्र महाराज से कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने व्यक्तिगत रूप से ये निर्देश मुझे दिया है कि मैं आकर जगन्नाथपुरी उनके साथ ही रहूं और उनके साथ चर्चा करूं. If we were there in Prataprudra Maharaj's place, we would say, wow, this is Lord Chaitanya. This is your principle. Where were your big principles and lectures you gave to Sarvabhauma Bhattacharya and rejected to give me your darshan? अगर हम प्रतापरुद्र महाराज के जगह होते तो हम तो ये कहने लगते कि कहाँ गए भगवान, आपके बड़े बड़े सिद्धांत और प्रवचन जो आपने सार्वभौम भट्टाचार्य को दिए थे जब मुझे दर्शन देने की बात. You are speaking big slokas, telling that you don't want to meet the king. आप बड़े बड़े श्लोक बता रहे थे कि किस तरह आप एक विजयी मुझ जैसे राजा से मिलना नहीं चाहते. And here is Rai Ramanand the king, and you are meeting with him day and night. और यहाँ पे भी एक राजा ही है ये रामानंद राय, और इससे आप निरंतर रूप से आप इसका संग करना चाहते. You are calling him to Puri. और आप जगन्नाथपुरी स्वयं इसे बुला रहे हैं. He is in South India. You are calling him to Puri, and I am in Puri. You cannot give me a time. और ये दक्षिण भारत में रहता है, वहां से आप इसको यहाँ पुरी मिलने के लिए बुला रहे हैं, और मैं यही पुरी में रहता हूँ और आपके पास कुछ क्षण नहीं है मुझे उससे मिलने के लिए. What's the difference? या अंतर है हम दोनों. I want to be with you. He wants to be with you. I am a king. He is a king. And you have ordered him to come, and you are giving him your darshan and your association, and you are rejecting me. क्या अंतर है? मैं भी एक राजा हूँ, वो भी एक राजा है, मेरी भी प्रगाढ़ इच्छा है आपके संग की, उसकी भी इच्छा है, परंतु आप उसे संग दे रहे हैं, उसे बुला रहे हैं, परंतु मुझे उससे मिलने से बिल्कुल आप मना कर रहे हैं. This is the first test that Lord is going to see to give us the qualification to give His mercy. ये प्रथम चरण का जो परीक्षा है जो भगवान हमारी लेते हैं, यह देखने के लिए कि हम उनकी कृपा लाभ करने योग्य हैं कि. Lord Chaitanya Mahaprabhu was attentively hearing Rai Ramananda speak. What was the reaction of Prataprudra when he heard that I am giving my mercy to you? तो श्री चैतन्य महाप्रभु ध्यान पूर्वक
रामानंद राय का उत्तर सुन रहे थे जब वो बता रहे थे कि प्रतापरुद्र महाराज ने क्या कहा जब उन्हें पता चला कि मैं आपको संग देना चाहता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। तुम्हार नाम सुनी राजा आनंदित हईला, तुम्हारा नाम सुनीला राजा आनंदित हईला, आसन हईते उठी मोरे अंगीकार आलिंगन कैला, आसन हईते उठे मोई अंगीकार कैला. So Ramananda Rai said, as soon as he heard that you have told me to come and leave the government job and kingly duties and come to Puri and stay with him, he was so happy. He got up from his throne, came down, and he embraced me. जैसे ही रामानंद राय ने कहा कि जैसे ही प्रतापरुद्र महाराज ने सुना कि आपने मुझे आदेश किया है कि सभी राजकीय कर्तव्यों को छोड़कर आपने मुझे अपने पास बुलाया है अपना सत्संग के लिए, तो तुरंत वह आनंद से अपने सिंहासन से उठकर भाग मेरे पास आए और मुझे आलिंगन किया. तुम्हारा जे बर्तन तुमी खाओ से ही बर्तन. Whatever salary you have, betan, whatever you have, your betan, your salary will remain as it is. You will not receive pension. You will receive salary and we will increase your salary. तो राजा ने कहा कि जो भी आपका वेतन है वह उसी रूप से आपको मिलता रहेगा, आपको कार्य करने की जरूरत नहीं है, आपको वेतन मैं देता रहूंगा. निश्चिंत हया भज चैतन्य चरण, and you just be peaceful without anxiety. You serve Lord Chaitanya. I will give you salary and you don't have to worry about leaving the job. तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा पोषण करूंगा और जिस तरह से वेतन मिलना तो वही मिलता रहेगा, परंतु कार्य करने की जरूरत नहीं है. निश्चिंत होकर तुम चैतन्य चरण में भजन करो. आमी छार योग्य नाही तारा दर्शने. Actually, I am a disqualified person. I do not have any qualification to get his audience. तारे जेई भजे तारा सफल जीवने. But you are successful because you have got his mercy. तो राजा ने कहा कि मैं तो बहुत पतित हूँ और मैं अयोग्य हूँ कि मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं मिली है, परंतु आपका जीवन धन्य है और आप धन्य हैं और महाभाग्यवान हैं कि आपको श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृपा दे रहे हैं. This is the purification of the mind that we need to achieve if we really want to get the mercy of the Lord. The mind is generally very comparative. It keeps on comparing who is getting what in Krishna consciousness. ये मन का शुद्धिकरण है जो हमें प्राप्त करना है भगवान की कृपा लाभ करने के लिए. मन का ये स्वभाव है कि वो केवल तुलना करता रहता है, प्रतिस्पर्धा करता रहता है कि किस तरह उसे क्या कम मिल रहा है और किसे कैसे दूसरों. Oh, he is receiving more mercy. I have done more service and he is receiving more mercy. इस तरह उसे ज्यादा कृपा लाभ हो रही है, सेवा तो वस्तुतः मैंने ज्यादा की है, तो उसे ज्यादा कृपा क्यों मिलती है भगवान की. Prataprudra Maharaj never thought that I am so eager and Lord Chaitanya didn't give me any audience, but he thought, let me serve Ramananda Rai so that I can please Lord Chaitanya. तो प्रतापरुद्र महाराज ने ऐसे नहीं सोचा कि मैं तो इतना उत्सुक था, रामानंद राय से भी ज्यादा उत्सुक था भगवान की कृपा और दर्शन प्राप्त करने के लिए, परंतु फिर भी मुझे भगवान की कृपा नहीं मिली. उन्होंने सोचा कि मैं रामानंद राय की सेवा करता हूँ, उन्हीं की सेवा करता हूँ ताकि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न कर सकूं. So to get the mercy of the Lord, the third step and third lesson is really to have aspiration to serve the devotees of the Lord. तीसरा सिद्धांत ये है भगवान की कृपा लाभ करने का कि हमारी तीव्र दृढ़ इच्छा हो कि हम भगवान के भक्तों को प्रसन्न करने का प्रयास करें. If we really want to receive the mercy of the Lord,
we really need to please and serve those who have received the mercy of the Lord. अगर हम सत्य में भगवान की कृपा लाभ करना चाहते हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए कि किस तरह हम उनको प्रसन्न कर सकें और सेवा कर सकें जिन्हें भगवान की कृपा लाभ हुई है. Hearing this statement of Ramananda Rai, Lord Chaitanya Mahaprabhu was so happy in his heart. He said, Prabhu kahe tumi Krishna bhakata pradhan. Oh Ramananda, you are the greatest of Krishna's devotee. Tumake je priti kare sei bhagyavan. Definitely the fortune of Prataprudra is going to awaken because he has given his special affection to you. तो श्री चैतन्य महाप्रभु अंतर रूप से बहुत ही आनंदित होते हैं और कहते हैं कि हे रामानंद राय, आप कृष्ण भक्तों में आपको उच्चतम है, शिरोमणि है, और जो कोई भी आपको प्रसन्न करने की, आपको सेवा करने का प्रयास करता है वह महाभाग्यवान. तुम्हाते जे अतप्रीत हईला राजार. Oh, that the king has developed so much of affection to you. तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि yes, please stand. चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हे रामानंद राय, मुझे यह समझ आता है कि राजा की आपके प्रति एक विशेष प्रीति उत्पन्न हुई है. एई गुणे कृष्ण तारे करिबे अंगीकार. In this way, because he has shown a special affection to you, and because you are a great devotee of the Lord, definitely one day King Prataprudra is going to receive the mercy of Krishna. और क्योंकि आप एक भगवान के परम भक्त हैं और आपके प्रति विशेष प्रीति राजा के हृदय में जागृत हुई है, तो जरूर कृष्ण की विशेष कृपा राजा को भी प्राप्त होगी. Generally, when we see and find someone who is receiving the mercy of the Lord, the tendency is to become envy. The tendency is in the mind to compare and think, oh, why he is receiving. But if we really want to receive Krishna's mercy, we need to become non-envious and really appreciate and serve those who are receiving the mercy of the Lord. तो ऐसे देखा जाता है कि जब भी हम देखते हैं कि किसी को भगवान की कृपा लाभ हो रही है, तो तुरंत हमारे मन में ईर्ष्या की भावना जागृत होती है और हम तुलना करने लगते हैं कि क्यों हमें भगवान की कृपा नहीं मिली. परंतु अगर वस्तुतः हम चाहते हैं कि हमें भगवान की कृपा लाभ हो, तो हमें आनंदित होना चाहिए उन भक्तों को देखकर जिन्हें भगवान की कृपा मिल रही है और उनकी हृदयपूर्वक सेवा करने का प्रयास करना. How Prataprudra Maharaj receives the mercy of the Lord, we will see in the next class. और किस तरह आगे प्रतापरुद्र महाराज को भगवान की कृपा लाभ हुई, इसे हम अगली सत्र में चर्चा करेंगे. So today we learned about 3 lessons. The first lesson is that how Prataprudra Maharaj had strong faith on the spiritual master, and how because of which the spiritual master Sarvabhauma Bhattacharya put a request to Lord Chaitanya. Second, how he was so determined to receive the mercy of the Lord. And third, how he was so non-envious and he was ready to serve those who are receiving the mercy of the Lord. Though Ramananda Rai was also a king, but still Prataprudra was not envious of him. And he heartily served Ramananda Rai, thinking that if I serve him, Lord Chaitanya will be pleased. तो आज हमने 3 मुख्य शिक्षाएं प्रतापरुद्र महाराज के कथा से प्राप्त की. सर्वप्रथम हमने देखा कि किस तरह प्रतापरुद्र महाराज. Okay, so you forgot, you can hear the lecture again. Hare Krishna, thank you so much. Srila Prabhupada ki jai. Shri Gauranga Mahaprabhu ki jai. Shri Gaur Punima Maha Mahotsav ki jai. Shri Rai Ramananda Rai ki jai. Srila Prataprudra Maharaj ki jai. Sarvabhauma Bhattacharya ki jai. Shri Gauranga Mahaprabhu ki jai. Samaveta Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Vancha Kalpataru Vaishya Kripa Sindhu Vya Evacha
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय। So we will meet on Thursday, 7 o'clock to continue on. That would be the eve of God Purnima. Hare Krishna. Srila Prabhupada की जय। गुरुवार को हम पुनः इस कथा को आगे बढ़ाएंगे, जो चैतन्य गौर पूर्णिमा के आदिवास तिथि के दिन गुरुवार के। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।